नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए घटना चक्र की बुक आती है, उसी से हम हिंदी टॉपिक जो है कवर कर रहे थे। हिंदी टॉपिक के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं उसमें से हम 8 टॉपिक जो है कवर कर चुके थे। आज का हमारा 9वां लेसन है और वो है वर्तनी तथा वाक्यगत अशुद्धियां, जिसे टॉपिक जो है आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस बुक में दिए गए हैं, उस क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप इस बुक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको कवर करना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां आपको ये फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए हम अपने टॉपिक को कवर करते हैं। आज हम प्रश्न नंबर पहला से लेकर 70 प्रश्न जो है इस टॉपिक से कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि निर्देश निम्नलिखित में से 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का जो है चयन करना है। तो इस ऑप्शन में कौन सा शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत आएगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर पहला का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जो तरु छाया होती है, तरुच्च छाया, वो हमारा जो है विकल्प बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही शुद्ध वर्तनी जो है सभी पाई गई है। बाकी सब में अशुद्धियां हैं, ध्यान रखिएगा। बी वाला विकल्प हमारा पहला का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा का। तरु छाया जो है इसे लिखे जाएगा तरु, तरु आधा छपरा का मतलब छा या छाया। प्रश्न नंबर दूसरा है, इसमें भी 4 विकल्प आपके सामने है। सही वर्तनी वाले विकल्प को आपको प्रश्न नंबर दूसरा में भी चुनना है। अगर उत्तर की बात किया जाए तो पुनर्रचना जो होता है, पुनर्रचना रचना जो, वो सही हो जाएगा। हमारा ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर दूसरा का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वहीं आपको प्रश्न नंबर तीसरा में भी चुनना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो योगी राज, लेकिन यहाँ पर मात्रा का डिफरेंट है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। योगी राज जो है सही होगा। सी वाला ऑप्शन प्रश्न नंबर तीसरा का हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, शुद्ध वर्तनी वाला ऑप्शन इसमें से चुनना है। अगर हम उत्तर की बात करें प्रश्न नंबर चौथा का, तो मनक कामना जो होता है वो हमारा विकल्प जो है सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? प्रश्न नंबर चौथा का, तो मनः कामना। ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया गया है? देखिए ये वाला, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मनः प्लस मनः कामना जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत आएगा प्रश्न नंबर चौथा का ए वाला विकल्प, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर पांचवा। ऑप्शन की अगर प्रश्न नंबर पांचवा की बात करें तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, वो आपको प्रश्न नंबर पांचवा में छांटना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो प्रलयंकार जो है हमारा विकल्प सही होगा, लेकिन ऑप्शन में किस में दिया गया है सही, तो प्रलयंक, सी वाला ऑप्शन देखिए एकदम सही है। सी वाला प्रश्न नंबर पांचवा का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर छठवां। निर्देश निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी का चयन आपको करना है प्रश्न नंबर छठवां का। विकल्प की अगर हम बात करें तो ए वाला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 6 को हम ऐसे ही लिखते हैं। ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प जो है गलत है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में 4 ऑप्शन आपके सामने है। शुद्ध वर्तनी वाला ऑप्शन आपको प्रश्न नंबर 7 में भी चुनना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ईर्ष्या जो है हमारा सही होगा, लेकिन विकल्प में आपको चुनना है तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ईर्ष्या जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 7वां का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां। इसमें भी 4 विकल्प है, आपको शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प जो है आपको चुनना है। ऑप्शन की बात करें तो कुमुदिनी, लेकिन हमारा जो कुमुदिनी, देखिए सी वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 8वां का। चलिए प्रश्न नंबर 8वां का हमारा जो विकल्प सही होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है और इसमें भी 4 विकल्प है। शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा वही आपको प्रश्न नंबर 9 में छांटना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो षष्ठम जो है हमारा सही हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पर ट दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा। षष्ठम होता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। चलिए प्रश्न नंबर 10 में भी आपको शुद्ध शब्द इसमें से चुनना है। 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है शुद्ध है। अतिथि को आप कैसे लिखते हैं वो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन चुन लीजिएगा। डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अतिथि में दोनों मात्राएं जो होती है छोटी की होती हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, विकल्प आप चुन लीजिएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बीमार पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए वाला प्रश्न नंबर 11 का सही हो जाएगा, देख लीजिएगा चारों ऑप्शन में मिलाकर। प्रश्न नंबर 12 में भी 4 ऑप्शन आपके सामने है, शुद्ध वर्तनी वाला आपको ऑप्शन चुनना है। चलिए प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन की उत्तर की बात करें तो प्रदर्शनी जो है हमारा सही होगा, लेकिन ऑप्शन कौन सा सही होगा तो सी वाला प्रदर्शनी जो है, यही वाला ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा 12 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, शुद्ध वर्तनी वाला ऑप्शन आपको चुनना है। अब देखिए पृथक को आप कैसे लिख सकते हैं, पृथक नहीं लिख सकते तो ये गलत ही है, ये भी गलत है, पृथक हो ही नहीं सकता, तो ए वाला ही ऑप्शन हमारा 13 का भी सही होगा। शुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करें तो ए वाला ही ऑप्शन सही है शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से, 13 का ए वाला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 14 में भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है या ऑप्शन चुनना है, तो आप चुन लीजिएगा प्रश्न नंबर 14 का। उत्तर की अगर हम बात करें तो अमृत को आप कैसे लिख सकते हैं, अमृत को आपको डी वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15। यहाँ भी 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। उत्तर की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कौन सा सही लिखा गया है, तो देखिए पहला वाला ऑप्शन ही सही लिखा गया है। अगर स्वास्थ्य जो है ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी सभी ऑप्शन में गलती है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। यहाँ भी 4 ऑप्शन है और युधिष्ठिर में कौन सा शब्द सही है युधिष्ठिर लिखा हुआ, वो आपको 4 ऑप्शन में चुनना है प्रश्न नंबर 16 का। उत्तर की अगर हम बात करें तो युधिष्ठिर, अब यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है युधिष्ठिर, ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा शब्द वर्तनी में। प्रश्न नंबर 17 में भी आपको 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चुनना है। अगर उत्तर की हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो श्रृंगार हमारा हम लोग कैसे लिखते हैं, ए वाला ऑप्शन जो है ऐसे लिखते हैं श्रृंगार, यानी ये वाला मात्रा जो होती है वो नहीं रखना होता है श्रेय में, तो ध्यान रखिएगा ए वाला ऑप्शन हमारा 17 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18। 4 ऑप्शन है, उत्तर आपको चुनना है शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो उपरयुक्त, अब उपरयुक्त तो सही कौन सा लिखा है वो आपको 2 ऑप्शनों में डिफरेंस होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर उपरयुक्त यहाँ छोटाऊ का मात्रा है, ऐसे में यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 19 पर और 4 ऑप्शन है, उत्तर आपको ढूंढना है प्रश्न नंबर 19 में। उत्तर की अगर हम बात करें तो भिखारी को कैसे लिखा जाता है, भ पर छोटी का मात्रा ही होता है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भिखारी, डी वाला ही ऑप्शन हमारा सही होगा प्रश्न नंबर 19 का, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20। शुद्ध शब्द आपको चुनना है इस 20 प्रश्न में, 4 ऑप्शन है। कवित्री को आप कैसे लिखते हैं वो आप इसमें से चुनिए। ऑप्शन की अगर उत्तर की बात करें प्रश्न नंबर 20 का, तो कवयित्री जो है हमारा विकल्प सही होगा, किस ऑप्शन में है वो आपको बताना है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से 4 ऑप्शन है, सही वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है प्रश्न नंबर 21 में। विकल्प आपके सामने है, उत्तर की अगर हम बात करें तो अनुग्रहित, अनुग्रहित होता नहीं है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, अनुग्रहित ये भी नहीं होगा, अनुगृहित यहाँ पर जो है बड़ाऊ का मंत्र ये सरासर गलत है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22 में भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, अंतर ध्यान जो है कैसा लिखा जाएगा वो आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी अंतर ध्यान का कौन सा है प्रश्न नंबर 22 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अंतर ध्यान बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है प्रश्न नंबर 22 का। जैसे ये लिखा हुआ वैसे ये भी लिखा हुआ, तो इस चीज को ध्यान रखिए।
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 की अगर हम बात करें तो औद्योगिकरण में समस्याओं को भी जन्म दिया है। इसमें औद्योगिकरण का शुद्ध वर्तनी आपको छांटना है। कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 23 का? ऑप्शन की अगर हम बात करें तो औद्योगिकीकरण जो होता है, औद्योगिकीकरण, डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24। कौन सा? ये 23 था। प्रश्न नंबर 24 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि दंगों के कारण कक्षाएं तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दी गई। अब यहाँ पर तात्कालिक जो शब्द है उसका शुद्ध वर्तनी आपको इसमें से छांटना है प्रश्न नंबर 24 में। ऑप्शन की बात करें तो तात्कालिक हमारा विकल्प सही होगा। पहला वाला ऑप्शन हमारा मिल रहा है शुद्ध वर्तनी के रूप में, तो ये वाला 24 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25। चारों ओर उज्ज्वल चांदनी फैली थी। यहाँ पर उज्ज्वल जो शब्द है इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 4 विकल्प में आपको छांटना है। उत्तर की अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 20-25 का तो उ आधा ज वल, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ज की मात्रा, ज जो वर्ण है वो हमेशा सिंगल रूप में होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा उज्ज्वल शब्द जब आप लिखते हैं तो। चलिए प्रश्न नंबर 26 है कि हमने नियमों का उल्लंघन नहीं किया करना चाहिए। हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उल्लंघन शब्द का शुद्ध वर्तनी आपको प्रश्न नंबर 26 में ढूंढना है। ऑप्शन की अगर बात करें तो उल्लंघन जो है पहला वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 में। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27। हम जानतांत्रिक पद्धति से में विश्वास करते हैं। अब यहाँ पर जानतांत्रिक जो शब्द है इसका शुद्ध वर्तनी जो है इस 4 ऑप्शन में आपको ढूंढना है प्रश्न नंबर 27 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जनतांत्रिक होता है, लेकिन किस ऑप्शन में दिया है? बी वाला ऑप्शन में देखिए दिया गया है जनतांत्रिक, तो बी वाला हमारा 27 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28। इस पुस्तक के अंत में 2 परिशिष्ट दिए गए हैं। अब यहाँ पर परिशिष्ट शब्द का शुद्ध वर्तनी आपको इसमें से प्रश्न नंबर 28 में छांटना है। विकल्प की अगर हम बात करें तो परिशिष्ट जो है सही हो जाएगा। सी वाला विकल्प जो है इसका 28 का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 में। प्रश्न नंबर 29 में अगर आपको प्रश्न की बात करें तो कृत्य जो होता है, कृत्य, इसमें शुद्ध वर्तनी शब्द आपको बताना है कि कृत्य को आप शुद्ध वर्तनी के रूप में कैसे लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 29 का। तो कृत्य की अगर शुद्ध की बात करें तो कृत्य जो होता है डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि यदि आप विद्वेषपूर्ण अफवाहें फैलाते हैं तो आपके साथी भी यही करने लगेंगे। अब विद्वेषपूर्ण जो शब्द है उसका शुद्ध वर्तनी आपको प्रश्न नंबर 30 में बताना है। अगर उत्तर की हम बात करें तो विद्वेषपूर्ण जो है डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31। आइए पढ़ लिख कर स्वयं को लाभान्वित करें। अब लाभान्वित शब्द जो है वो कैसे शुद्ध वर्तनी के रूप में लिखा जाएगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 31 का। ऑप्शन की बात करें तो लाभान्वित जो है हमारा पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये शुद्ध वर्तनी के रूप में चुना जाएगा। ए वाला विकल्प हमारा 31 का सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 32। कानपुर एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक केंद्र है। अब व्यवसायिक जो शब्द है इसका शुद्ध वर्तनी आपको बताना है प्रश्न नंबर 32 में। ऑप्शन के अगर हम बात करें तो व्यावसायिक जो है डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा शुद्ध वर्तनी के रूप में प्रश्न नंबर 32 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33। ये कह रहा है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध नहीं है। अब यहाँ पर शुद्ध वर्तनी कौन सी नहीं है वो आपको प्रश्न नंबर 33 में बताना है। उत्तर की अगर हम बात करें तो श्रृंगार पहले ही अभी हमने पीछे किए थे, पहला वाला ऑप्शन दिख ही रहा है। श्रृंगार जो है ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो श्रृंगार हमारा पहला ऑप्शन गलत दृष्टि है, तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34। शुद्ध शब्द क्या है इसमें से वो आपको प्रश्न नंबर 34 में बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखिए शुद्ध शब्द भी पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये हो नहीं सकता क्योंकि म आधा होता है। ऐसे में हमारा जो विकल्प सही होगा, जहाँ ये वाला र नहीं हो सकता यहाँ पर, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संपूर्ण शब्द जो है ये शुद्ध शब्द है। बाकी इसमें जो ये वाला र यहाँ होना चाहिए, उड़ंतुआ र, जिसको रेप रफ ही कहते हैं,
तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा सही की दृष्टि से प्रश्न नंबर 34 का। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है वो आपको प्रश्न 35 में बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमारा पहला ही ऑप्शन दिख रहा है शुद्ध, तो ए वाला विकल्प 35 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36 पर। 36 कह रहा है कि निम्न में से सही वर्तनी आपको बताना है। चलिए अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाएगा वो आपको प्रश्न नंबर 36 में बताना है। अगर हम विकल्प की बात करें तो 36 का सी वाला ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है कि अंत्याक्षरी होता है इसका शुद्ध वर्तनी, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार रिपीटेड हुआ प्रश्न है ये। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 37 का मंत्रमंडली शब्द कैसे लिखा जाएगा वो चार ऑप्शन में से आप ढूंढ लीजिए। ये प्रश्न नंबर 37 के उत्तर की बात करें तो मंत्रिमंडल जो है हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा ए का। चलिए प्रश्न नंबर 37 का ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमारा पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि सन्यासी ऐसे ही लिखा जाता है, यहाँ पर अनुस्वार भी होता है और यहाँ पर न का भी प्रयोग होता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। ए वाला विकल्प 38 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है कि कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन की अगर हम बात करें तो निरोग जो है हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40, इसमें चार ऑप्शन है आपके सामने, शुद्ध वर्तनी वाला जो है शब्द आपको इसमें से ढूंढना है। उत्तर की अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आशीर्वाद जो है ये विकल्प सही हो जाएगा। शुद्ध दृष्टि के शुद्ध शब्द की दृष्टि से अगर हम देखें तो आशीर्वाद जो होता है ये शुद्ध शब्द होता है। आशीर्वाद की शब्द में अगर हम ढूंढते हैं तो 40 का हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे में आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41, चार ऑप्शन है आपके सामने, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको ढूंढना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो संस्कृति हमारा बी वाला ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42, चार ऑप्शन सामने है और इसका शुद्ध वर्तनी शब्द आपको ढूंढना है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं ये, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है 42 नंबर का। प्रश्न नंबर 42 का विकल्प की अगर हम बात करें तो जीजी वीसा जो है हमारा सही हो जाएगा। ए वाला विकल्प जो है 42 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43, यहाँ पर कह रहा है चार ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन शुद्ध है वो आपको प्रश्न नंबर 43 में बताना है। ऐश्वर्य को कैसे लिखा जाता है तो ऐश्वर्य जो है डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ऐसे ही लिखा जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 44, चार ऑप्शन है, शुद्ध ऑप्शन आपको ढूंढना है 44 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आहुति जो है हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटाऊ का मात्रा होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 45, चलिए चार ऑप्शन है आपको, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको ढूंढना है प्रश्न नंबर 45 में। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पूजनी जो है हमारा सही होगा और ऑप्शन में हमारे सी दिया हुआ है, तो पूजनी, ये पूजनी शब्द का पूजनी शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ध्यान रखिएगा 45 का सी। प्रश्न नंबर 46, इसमें भी चार ऑप्शन है, शुद्ध शब्द आपको ढूंढना है। ऑप्शन की बात करें तो परीक्षा को कैसे आप लिखते हैं, परीक्षा को हम डी वाला ऑप्शन जैसे लिखा है ऐसे लिखते हैं, यानी यहाँ पर बड़ी की मात्रा होती है, ध्यान रखिएगा र पर, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 46 का। प्रश्न नंबर 47 है कि रचयिता कैसे आप लिखते हैं, वो आपको ऑप्शन आपके सामने है, उसको चुनना है। उत्तर की अगर हम बात करें तो 47 का हमारा सी वाला ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है कि यही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सोचने की जरूरत नहीं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, चार ऑप्शन है और साहित्यिक जो है शब्द कैसे आप शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से आप लिखेंगे या इसमें से पहचानिए। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन की अगर हम बात करें तो साहित्यिक जो है हमारा जो विकल्प सही होगा वो हमारा ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में छोटी मात्रा है और इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो 48 का ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, चार ऑप्शन है आपके सामने, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप इसमें से छांट लीजिए। मुहूर्त, मुहूर्त जो शब्द कैसे लिखेंगे आप,
तो मुहूर्त, मुहूर्त यहाँ पर बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, ऐसे में बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बड़ाऊ का मात्रा होना चाहिए ह पर, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 49 का। प्रश्न नंबर 50, 4 ऑप्शन है, शुद्ध वर्तनी शब्द आपको इसमें से छांटना है। उत्तर की अगर हम बात करें तो कौन सा, उच्च 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 छंक्रिल जो शब्द है हमारा डी वाला ऑप्शन में दिखा हुआ साफ दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 51। चलिए 4 ऑप्शन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप इसमें से छांट लीजिए। विकल्प की अगर हम बात करें उत्तर का तो वर्षा ऋतु, अब वर्षा ऋतु किस शब्द में है तो डी वाला ऑप्शन में दिख रहा है साफ साफ, तो 51 का डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 52। प्रज्वलित को कैसे आप लिखेंगे वो आप 4 ऑप्शन में से ढूंढ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन की अगर हम बात करें तो प्रज्वलित जो है सी वाला ऑप्शन जैसे लिखा है ऐसे ही लिखते हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 52 का। प्रश्न नंबर 53, 4 ऑप्शन है, शुद्ध वर्तनी शब्द आप इसमें से छाटिए। 53 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा कौन सा विकल्प, लिपि। लिपि आप कैसे लिखते हैं तो लिपि डी वाला ऑप्शन जैसे लिखा है वैसे ही लिखते हैं, तो लिपि ध्यान रखिएगा छोटी मात्रा हमेशा रहती है दोनों में, 53 का डी वाला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 54, 4 ऑप्शन है, महर्षि आप कैसे लिखेंगे वो आप इसमें 4 ऑप्शन में से ढूंढ लीजिएगा। उत्तर की अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 54 का तो महर्षि जो है महर्षि नहीं होता है, तो ऐसे में तो ये हो नहीं सकता, महर्षि होता है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 54 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 55। चलिए 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको शुद्ध शब्द जो है आपको छांटना है प्रश्न नंबर 55 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो औषधि जो शब्द है यही शुद्ध है इसमें से, बस सी वाला ऑप्शन 55 का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, औषधि शब्द जो है शुद्ध है। प्रश्न नंबर 56, 4 ऑप्शन है, शुद्ध वर्तनी शब्द आपको इसको इसमें से छांटना है प्रश्न नंबर 56 में से। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो भागीरथी जो शब्द है ये शुद्ध वर्तनी में आ जाएगा, तो 56 का ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 58, 4 ऑप्शन है आपको इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको इसमें से छांटना है 57 का। विकल्प की आप अगर हम बात करें तो संस्करण जो है यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ध्यान रखिएगा ये तो गलत ही है, अभी हमने पीछे इसको देखा था संपूर्ण शब्द को, तो ए वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 57 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 58, 4 ऑप्शन आपके सामने है, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है वो आपको प्रश्न नंबर 58 में देखना है। उत्तर की बात करें तो अच्छा ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ग प होना चाहिए, ऐसे में ये गलत हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, अंतरंजित जो है शब्द इसमें सही है प्रश्न नंबर 58 में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, डी वाला ऑप्शन इसका 58 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, 4 ऑप्शन है, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द आपको चुनना है। उत्तर की अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 59 का तो हमारा जो उत्तर होगा वो विशुद्ध शब्द जो है इसमें सही दिख रहा है, बाकी सभी गलत है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 60, इसमें भी 4 शब्द हैं, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द आपको छांटना है प्रश्न नंबर 60 का। विकल्प की अगर हम बात करें तो शारीरिक शब्द सही दिख रहा है कि ऐसा ही शारीरिक लिखा जाता है, तो ऐसे में शारीरिक शब्द वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 60 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 61। 61 की अगर हम बात करें तो 4 शब्द हैं, उसमें से शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द सही है वही आपको छांटना है। उत्तर की अगर हम बात करें तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, रीति तो ऐसे होता है ना, रीति ऐसे होता है, तो ऐसे में ये गलत है, ये भी द्वंद्व गलत है। उत्तर की हमारा जयंती शब्द जो है सही है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 61 का। प्रश्न नंबर 62 है, 4 ऑप्शन है, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको इसमें से छांटना है प्रश्न नंबर 62 का। उत्तर की अगर हम बात करें तो उपसंहार पहला ही ऑप्शन हमें समझ में आ रहा है कि ये शुद्ध है, बाकी सभी जो है अशुद्धि है, ध्यान रखिएगा, तो ऐसे में ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, 62 का ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63, 4 ऑप्शन है, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द आपको छांटना है। उत्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रतिज्ञा सही शब्द दिख रहा है, प्रतिज्ञा जो शब्द है यही सही है 63 का, ध्यान रखिएगा, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से यही शब्द सही है। 20 में बड़ी की मात्रा होती है, ध्यान रखिएगा, तो वो गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64,
चार ऑप्शन है शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से, सही शब्द छांटना है। उत्तर की अगर हम बात करें तो प्रफुल्ल जो शब्द है ये सही है, ये वाला विकल्प जो इसमें सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 64 का। प्रश्न नंबर 65 है, चार ऑप्शन है शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से, सही शब्द आपको छांटना है प्रश्न नंबर 65 का। उत्तर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर विपणन जो शब्द है यही शुद्ध है, बाकी जो है सभी शब्द गलत है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ए वाला ऑप्शन 65 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, चार ऑप्शन है, शुद्ध शब्द आपको इसमें से छांटना है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा जागृत होता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 67 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 68 पर। 68 प्रश्न कह रहा है, चार ऑप्शन है शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से, सही शब्द आपको इसमें से छांटना है। उत्तर की अगर हम बात करें तो अस्थायित्व जो है यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही हमारा सही होगा प्रश्न नंबर 68 का, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 69। इसमें जो है वजीफा जो शब्द दिया गया है ये कैसे लिखा जाएगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 69 का। उत्तर की अगर हम बात करें तो वजीफा शब्द की अगर हम बात करें तो ये बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, फारसी का शब्द है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 69 का, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, वजीफा मैंने तो सही बोला है, यहाँ पर गलत लिख दिया है, चलिए बी वाला ही ऑप्शन इसका सही है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 70 है कि दुर्बलय का सूचक शब्द जो दिया गया है ये शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से इसमें से कौन सा शब्द जो है मिलेगा प्रश्न नंबर 70 का। तो दौर्बल्य जो होता है वो हमारा विकल्प से होगा प्रश्न नंबर 70 का। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बुक में दिए गए थे, मैंने कोशिश की आपके सामने रखने के लिए। बाकी वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी सलाह हो तो जरूर करिएगा, हम उस पर जवाब देते हैं और उस पर भी कार्य करते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जुड़ जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।